अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फेयर एंड लवली से इंस्टेंट फेयरनेस पैक विद जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स। फेयर एंड लवली तो सभी यूज़ करते हैं, जैसा कि सब जानते हैं कि फेयरनेस के लिए कितनी बेस्ट है। क्या आपको पता है कि फेयर एंड लवली क्रीम के अंदर अगर आप 2-3 चीज़ें और मिक्स करके लगा लें तो हमारे हाथों और पाँव से कालापन, काली मैल, मुख्तलिफ किस्म के निशानात यानी कि टैनिंग वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हाथ और पाँव मुकम्मल तौर पर नीट और वाइट हो जाएँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। नंबर 1 आपको चाहिए फेयर एंड लवली क्रीम आधा चम्मच। नंबर 2 शैम्पू किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, 1 छोटा चम्मच लेना है आपने। नंबर 3 लीमू 1 अदद लेना है, इसका रस निकाल लेना है। सबसे पहले 1 चम्मच क्रीम बाउल में लें, उसमें शैम्पू डालकर इसे मिक्स कर लें। फिर एक लीमू लें, इसका सारा रस इसे काट कर इसका सारा रस निचोड़ देना है, क्रीम में शामिल करना है। अच्छे से मिक्स करें। आप देखेंगे कि क्रीम फट रही है तो परेशान नहीं होना, क्रीम इसलिए फट रही है क्योंकि इसमें हमने लीमू ऐड किया है। तो क्रीम रेडी है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि इसे हाथों में, पाँव में, गर्दन, बाजुओं, कोहनियों, जहाँ भी आपको टैनिंग है, ब्लैक स्किन है, वहाँ लगाएं और 20 से 25 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। इसे रिमूव कैसे करना है वो भी बताऊंगी। इससे पहले एक ज़रूरी बात बताऊँ ये क्रीम बिल्कुल भी फेस के लिए नहीं है। ये रेमेडी अपने फेस पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी क्योंकि इसमें ज़्यादा हमने क्वांटिटी में लेमन का यूज़ किया है और आप सब जानते हैं कि लेमन चेहरे के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। हाथ और पाँव और गर्दन पर इस्तेमाल करें क्योंकि हाथ पाँव की स्किन मोटी होती है, उसे लीमू नुकसान नहीं पहुंचाता। बाकी जिस्म पर इस्तेमाल करें, आपको बेहतरीन 100% रिजल्ट मिलेगा। इसका रिमूव कैसे करना है? जब क्रीम खुश्क हो जाए तो उसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। पहली बार के इस्तेमाल से ही आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। हफ्ते में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि आपकी स्किन कैसे ब्राइट और वाइट हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।